तो सेकंड केस हम लोग लिए अभी, जिसमें जीटा का वैल्यू, डैम्पिंग फैक्टर का वैल्यू आप लोगों ने इन बिटवीन 0 से 1 के बीच में लिया है। उसको आप लोग अंडर डैम सिस्टम कहोगे। क्यों अंडर डैम सिस्टम कहोगे मैं आप लोगों को प्रूफ करके दूंगा। सो द इम्पल्स रिस्पॉन्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब द वैल्यू ऑफ दिस आर ऑफ एस विल बिकम हाउ मच, 1। इसका वैल्यू आप लोगों का 1 होना चाहिए। तो देन जीटा का वैल्यू अभी यहाँ पे हम लोगों के पास में पता नहीं है कितना है, 0 से तो बड़ा है, लेकिन 1 से आप लोगों का जीटा का वैल्यू क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। तो क्या करेंगे अभी हम लोग, ये आप लोगों के पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो दिस इज नथिंग बट यूर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को लोकेशन ऑफ पोल्स क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, एस प्लेन जो ड्रॉ करना है हम लोगों को। सो टेक दिस डिनोमिनेटर पार्ट, ये डिनोमिनेटर पार्ट को अगर आप लोग इक्वेट करोगे 0 के साथ में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों का यहाँ पे बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, S1 S2 विल बी इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। ये फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। देन a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है। देन b विल बी इक्वल्स टू 2 जीटा ओमेगा n, ये b का वैल्यू है हम लोगों के पास में। और c का वैल्यू क्या रहेगा आप लोगों के पास में, c विल बी इक्वल्स टू ओमेगा n स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोगों के पास में ये सारी वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। तो माइनस b क्या रहेगा फिर, S1 S2। आप लोग सिर्फ ध्यान से देखो मैं क्या क्या चीज़ें डिराइव कर रहा हूँ, बाद में अभी आप लोगों ने दिमाग लगाना है, अभी दिमाग मत लगाओ आप लोगों का। सो S1 S2 का क्या वैल्यू रहेगा यहाँ पे, माइनस बी मतलब -2 जीटा ओमेगा n प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे, माइनस 4ac, a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है ओमेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। सो 2 मल्टीप्लाइड भी थी, ये आना चाहिए हम लोगों के पास में। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें कॉमन निकाल सकते हैं आप लोग, ओमेगा n स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं 4, और ये वाला 4 आप लोग कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर निकालो उसको। तो यहाँ आएगा -2 जीटा ओमेगा n प्लस माइनस अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे आना चाहिए 2 ओमेगा अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2 आप लोगों को मिलना चाहिए। 2 से सेपरेटली डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो S1 S2 विल बी इक्वल्स टू माइनस जीटा ओमेगा n प्लस माइनस ओमेगा n अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1। ये आप लोगों को S1 और S2 की वैल्यूज़ यहाँ पे मिलेंगी, ये वैल्यूज़ आप लोगों को यहाँ पे मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट क्या स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। दो यूर केस इज़, हम लोग क्या अजम्पशन करके चल रहे हैं कि जीटा इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन 0 to 1, मतलब जीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं रहेगा यहाँ पे, है ना, 1 से छोटा ही रहेगा। तो जीटा का वैल्यू ये अंडर रूट वाला टर्म देखो, अभी यहाँ पे जीटा का जो वैल्यू है हम लोगों का, यहाँ पे ये जो जीटा दिख रहा है आप लोगों को, ये जीटा का वैल्यू आप लोगों का 0 से 1 के बीच में रहेगा, मतलब 1 से कम रहेगा। 1 से कम रहेगा तो उसका स्क्वायर भी लोगे तो भी वो 1 से कम ही आने वाला है, मतलब ये माइनस होने वाला है ये टर्म। और स्क्वायर रूट में माइनस कभी नहीं रहता है ना, माइनस अगर रहा स्क्वायर रूट में तो क्या रहेगा फिर। सो S1 S2 विल बी इक्वल्स टू माइनस जीटा ओमेगा n प्लस माइनस, यहाँ पे j आप लोगों को लिखना पड़ेगा, j ओमेगा n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। सो ये वाला केस हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। ये केस कब मिलेगा हम लोगों को, जब जीटा का वैल्यू क्या रहेगा, जीटा इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। क्यों इस तरह से, ये j कहाँ से आया भाई, है ना, बहुत लोगों को, वो 99.99% लोगों को इसमें डाउट है कि वाई वी हैव टेकन दिस जे क्यों आया, क्योंकि जीटा का वैल्यू आपका लेस देन 1 है, उसका स्क्वायर भी लोगे तो भी वो भी आप लोगों का लेस देन 1 ही आएगा। लेस देन 1 आएगा मतलब ये वाला जो क्वांटिटी है, ये अंडर रूट के अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव में आएगा, और अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आया तो आप लोगों को उसको क्या लेना पड़ेगा, जे के साइन के साथ में यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट कंक्लूजन वी आर ड्रॉइंग, ये वाला। फिर ये वाला केस कब वैलिड रहेगा, सो दिस केस इज़ वैलिड व्हेन जीटा इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये वाला केस आपका कब वैलिड रहेगा, जीटा जब ग्रेटर देन 1 रहेगा तब, है ना। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी जीटा का वैल्यू किसके बीच में, हमारा 0 से 1 के बीच में, इसलिए आप लोगों के पोल्स के लोकेशन क्या है यहाँ पे कुछ इस तरह से है। यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग फिर, हेंस S1 विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा,
माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। यस टू का वैल्यू क्या रहना चाहिए फिर, माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। दिस आर नथिंग बट यूर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल। इसको आप लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स भी बोल सकते हो सिस्टम के। फिर यहाँ पे इसका एस प्लेन ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो एस प्लेन में किस तरह से दिखाओगे फिर, दिस इज़ यूर इमेजिनरी एक्सिस, ये आप लोगों के पास में रियल एक्सिस है। देन रियल पार्ट क्या है पोल्स का, रियल पार्ट इज़ नथिंग बट यूर माइनस जीटा ओमेगा एन। तो ये माइनस यहाँ पे लिखवा रहा हूँ मैं, माइनस जीटा ओमेगा एन कुछ इस तरह से रहेगा। इमेजिनरी पार्ट कौन से हम लोगों के पास में, सो दिस इज़ नथिंग बट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ यूर पोल्स। ये वाला और ये वाला आप लोगों का इमेजिनरी पार्ट है पोल्स का। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, कोई भी एक अप्रोक्सीमेट लोकेशन ले लो इस तरह से। सो दिस इज़ नथिंग बट यूर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल वी आर गेटिंग एंड द लोकेशन ऑफ दैट पोल इन एस प्लेन इज शोन हियर। तो ये रहेगा आप लोगों का जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये रहेगा माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो पहला टास्क हम लोगों का कंप्लीट हुआ जहाँ पे एस प्लेन का लोकेशन आप लोगों को मिला। सो दिस इज़ नथिंग बट यूर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स इस तरह से। फिर हम लोगों को क्या निकालना है, रिस्पॉन्स निकालना है, इम्पल्स रिस्पॉन्स। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 2, इम्पल्स रिस्पॉन्स यू नीड टू फाइंड आउट। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए क्या करोगे फिर, हाउ टू फाइंड आउट इम्पल्स रिस्पॉन्स, सी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इसके अभी हम लोगों ने रूट फाइंड आउट किए हैं, है ना, ये वाले रूट फाइंड आउट किए, S1 S2 क्या वैल्यूज़ फाइंड आउट किए, उसको वो फॉर्म में लिखो। तो ये आएगा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, कुछ इस तरह से आएगा। दूसरा यस का क्या वैल्यू मिला है आप लोगों को, यस प्लस जीटा ओमेगा एन माइनस आएगा, यहाँ पे एक बार प्लस लिया, एक दूसरा माइनस है, माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा का स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोगों को पोल्स का लोकेशन मिले हुआ है। एस प्लस जीटा ओमेगा एन, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे। इसको शॉर्टकट आप क्या कर सकते हैं आप लोग, ये यस से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर जीटा ओमेगा एन से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फिर ये वाले टर्म से थर्ड वाले टर्म से बाकी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। ये एक वाला मेथड है। या दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ले लो आप लोग ए, ये भी आप लोगों का ए प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको ले लो आप लोग बी, सो यहाँ पे भी आप लोगों का बी प्रेजेंट है। तो ये सीधा ही आप लोगों का बनेगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये काय का वैल्यू है, सी ऑफ एस, है ना, ओमेगा एन स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एस प्लस जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी क्या है आप लोगों के पास में यहाँ पे, जे का जे विल बिकम जे स्क्वायर, मतलब -1 माइनस विल बिकम प्लस। तो यहाँ पे आना चाहिए ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये टोटल ब्रैकेट का स्क्वायर। कुछ इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे ये मिलना चाहिए। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, सीधा डायरेक्टली। सो दिस इज़ नथिंग बट यूर शॉर्टकट। तो इसको ए कंसिडर कर लो आप लोग, इसको, ये भी ए प्रेजेंट है, ये बी है हम लोगों के पास में, ये भी बी है। तो जे का जे के साथ में जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जे विल बिकम जे स्क्वायर, और जे स्क्वायर मतलब क्या रहता है, -1। तो माइनस के वजह से ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले पाओगे। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी। सो व्हाट इज़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। फिर हमको पता होना चाहिए ई टू द पावर माइनस बी टी साइन ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या रहता है ना, ये क्या रहेगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ए एज इट इज़ रहेगा, जहाँ पे एस रहेगा एस प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये दो अगर फॉर्मूले आप लोगों को पता है तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, इजीली हैंडल कर सकते हो। अब देखो मुझे यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, किस तरह से एडजस्टमेंट करोगे। सो सी ऑफ एस इज़ हियर, सी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू, देखो ओमेगा एन, इसको ओमेगा एन में लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय एज इट इज़ एस प्लस जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ओमेगा एन
√1 माइनस जीटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये क्या है, ये जो फॉर्मूला है हम लोगों का, उसमें ये a का टर्म है हम लोगों का, ठीक है ना। तो ऊपर में भी a प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन ऊपर में a में का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, सिर्फ ओमेगा n प्रेजेंट है, जो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, फिर यू नीड टू कंसिडर, यहाँ पे आप लोगों को लेना पड़ेगा, क्या लोगे आप लोग, √1 माइनस जीटा स्क्वायर आप लोगों को लेना पड़ेगा। आप लोग उसको लोगे, इसलिए आप लोगों को उसको इक्वलाइज करने के लिए देना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 माइनस जीटा स्क्वायर आप लोग दोगे भी। फिर उसके बाद में इसको किस तरह से लिख सकते, फिर आप लोग अच्छे से अगर इसको लिखना है तो देन C ऑफ S विल बी इक्वल्स टू ओमेगा n, यहाँ पे 1 माइनस जीटा स्क्वायर, कुछ इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे ओमेगा n 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय S प्लस जीटा ओमेगा n स्क्वायर प्लस ओमेगा n √1 माइनस जीटा स्क्वायर का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अभी आप लोग सीधा ये सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। तो देन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लोग लिए, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लोगों ने यहाँ पे लिए, तो देन C ऑफ t विल बी इक्वल्स टू ओमेगा n डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये एज इट इज़ रह जाएगा यहाँ पे। देन e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा n t आप लोगों को ये मिलेगा, बिकॉज दिस इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यू हैव टू अप्लाइड हियर। देन साइन साइन क्या मिलेगा, ओमेगा n √1 माइनस जीटा स्क्वायर t, ये वाला आप लोगों को क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। सो दिस इज योर रिस्पॉन्स C ऑफ t व्हेन जीटा लाइज इन बिटवीन 0 to 1। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को मिलना चाहिए। ये एडजस्टमेंट मैंने किया है, आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे अच्छे से और अच्छे से समझ लो इसको। तो ये स्क्वायर है जीटा स्क्वायर इंटू t। अब देखो यहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ें, सो दिस इज नथिंग बट यूर कांस्टेंट टर्म, ये आप लोगों का क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है। देन दिस इज यूर e टू द पावर माइनस टर्म, इसका अगर आप लोग ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ आप लोगों को कुछ एक्सपोनेंशियल डिकेड इस तरह से ग्राफ मिलना चाहिए। ये आप लोगों का साइनोसाइडल टर्म है विथ सम फ्रीक्वेंसी। तो साइनोसाइडल टर्म किस तरह से निकालोगे आप लोग, कुछ इस तरह से साइनोसाइडल टर्म आप लोग निकालोगे। देन इसका C ऑफ t कंप्लीट रिस्पॉन्स अगर आप लोग को ड्रॉ करना है, तो देन कंप्लीट रिस्पॉन्स आप लोगों को कुछ कंप्लीट रिस्पॉन्स जो रहेगा, दिस इज़ यूर C ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये रिस्पॉन्स आप लोगों को कुछ इस तरह से मिलेगा, ये रिस्पॉन्स आप लोगों को कुछ इस तरह से मिलना चाहिए। एंड दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज यूर अंडर डैम्प सिस्टम या अंडर डैम्प ऑसिलेशंस। इसको आप लोग अंडर डैम्प ऑसिलेशंस भी बोल सकते हो या अंडर डैम्प सिस्टम भी आप लोग इसको बोल सकते हो। सो दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग। सो यहाँ पे नोट क्या लिखना है, वेन एवर वी आर हैविंग जीटा वैल्यू इज इन बिटवीन 0 to 1, एट दैट टाइम द लोकेशन ऑफ पोल्स किस तरह से रहेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स वी आर गेटिंग। एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल आप लोगों को जो मिले हैं, इसके वजह से आप लोगों को रिस्पॉन्स किस तरह से मिलेगा, ये वाला रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।